दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। आपको पता होगा कि इस वीडियो में आज हम रीजनिंग की क्वेश्चन करने वाले हैं टॉप 5 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो को स्किप न कीजिएगा। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास। तो देखिए दोस्तों, गौरैया है, पक्षी है, बिल्ली है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? वेन डायग्राम का प्रश्न है। कैसे करेंगे? गौरैया है, पक्षी है, बिल्ली है, बहुत आसान है। कैसे बताएंगे, समझिए। देखिए, जो गौरैया होता है एक पक्षी होती है, मतलब गौरैया मैं बनाया, गौरैया एक क्या होती है? पक्षी होती है, ठीक है। और बिल्ली क्या होती है? अलग होती है, क्योंकि बिल्ली तो पक्षी हो नहीं सकती। बिल्ली क्या होती है? अलग होती है। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए वेन डायग्राम के प्रश्न को भी करना जरूरी है। देखेंगे अगला प्रश्न, पृथ्वी है, समुद्र है, सूर्य है, कैसे बताएंगे? तो अगर आप ध्यान देते हैं, जो समुद्र होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? पृथ्वी पर ही होता है। समुद्र पृथ्वी पर ही होता है, इसलिए मैं समुद्र बनाया। समुद्र पर क्या होता है? समुद्र जो है वो पृथ्वी पर होता है, मैंने पृथ्वी को बना लिया। सूर्य क्या होता है? तारा होता है, जो कि अलग होता है सूर्य, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? जबरदस्त है प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए, आप देखिए, 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, समझिए क्या दिया है। बैगन है, मांस है, सब्जियां हैं। बैगन है, मांस है, सब्जियां हैं, कैसे बनाएंगे आप? तो याद रखिए, जो बैगन है वो एक सब्जियां है, तो हम बैगन को बनाते हैं। और बैगन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक सब्जियां है। लेकिन जो मांस होता है वो क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। क्या होता है? मास अलग होता है। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए, जबरदस्त बनाइए, क्योंकि प्रश्न जबरदस्त है, तो अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। देखिए, ब्लड रिलेशन का भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपको 1 से 2 प्रश्न ये भी मिलता है। तो कैसे करेंगे इसको प्यारे दोस्तों? देखिए, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काफी जबरदस्त प्रश्न है, बेहतरीन भी प्रश्न है। देखिए, तो कैसे बताएंगे, हम लोग बना लेते हैं। जो ए है, बी का क्या है? पुत्र है, ठीक है। ए जो है क्या है मेरे भाई? बी का पुत्र है। ए जो है बी का क्या है? पुत्र है, लिख लिया मैं, ठीक है, पुत्र है। बी और सी बहनें हैं। जो बी है और सी है क्या है? आपस में बहनें हैं, ठीक है। मैं बहनें भी बना लेता हूँ, हो गया बहनें, ठीक है। ई सी की माता है। जो ई है सी की क्या है? माता है। तो ये क्या है आपके? सी, जो ई है यहाँ पर वो क्या है? सी की माता है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? माता है, ठीक है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। डी ई का पुत्र है। यदि डी ई का पुत्र है, जो डी है, ई का क्या है? मतलब ई है, और जो डी है क्या है? पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जब ई जो डी है, ई का पुत्र है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? भाई होगा। इनका क्या होगा? भाई होगा, ठीक है। तो फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैसे बताएंगे? तो कथन एक देखेंगे हम लोग, डी ए का मामा है। तो यहाँ पर डी है और ए का मामा है,
डी की बात करें ए का मामा है, यस बात सही है बिल्कुल। जो डी है वो ए का क्या है, मामा है, मतलब भांजा है ए डी का, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है कथन बिल्कुल सही है। दूसरा ई बी का भाई है, जो ई है बी का भाई है, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं ई बी का भाई नहीं है। डी ए का मामेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई है, ये भी बिल्कुल गलत है। बी और डी भाई है, देखिए बी और डी भाई नहीं है, बी जो है बहन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या बताना है, काफी जबरदस्त बेहतरीन प्रश्न है। तो पहले एक एक को हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मैं त्रिभुज का वीडियो भी बना दिया हूँ आपको, जो कि मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एक को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा, यह दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, छह हो जाएगा। छह त्रिभुज आपको इस तरह मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग और त्रिभुज की बात करें प्यारे दोस्तों, और त्रिभुज की बात करें, दो दो को काउंट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, एक त्रिभुज। यहाँ से देखेंगे आप दोस्तों, यहाँ से यह पूरा देखिए दो त्रिभुज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ से देखेंगे आपको क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज मिल जाएगा। मिला तीन त्रिभुज, ठीक है, तीन त्रिभुज हो गया। उसके बाद अगर दोस्तों देखें, उसके बाद अगर देखें इधर, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका, दो त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो गया मेरे भाई। अगर फिर देखें यहाँ पर, तो एक ये भी तो त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई, एक ये भी तो त्रिभुज बन रहा है आपका। एक क्या है, यह भी आपका त्रिभुज बन रहा है। तो इसको भी क्या कर देंगे, एक यहाँ पर कर देंगे। अभी तक कितने में, 12 हो गए। कितने हो गए मेरे भाई, 12 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखा जाए और त्रिभुज कहाँ पर बन रहे हैं, तो और त्रिभुज की बात करें, और त्रिभुज की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है इधर से, एक बड़ा सा त्रिभुज इधर से बनेगा। क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा त्रिभुज यह बन रहा है, ठीक है। और देखेंगे आप ध्यान पूर्वक, तो एक बड़ा सा त्रिभुज इधर भी बन रहा है। एक बड़ा सा त्रिभुज आपको देखने को यहाँ से भी क्या होगा, मिलेगा। यह भी तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज। यहाँ से भी एक देखेंगे तो एक यहाँ से भी आपको मिल रहा है, तीन त्रिभुज। तीन त्रिभुज और मिल गए। तो मतलब आपके कितने पूरे त्रिभुज हो गए, तो पूरे के पूरे 15 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए आपका, 15 त्रिभुज हो गए, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो प्यारे दोस्तों, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब